नमस्कार सभी को। संत काव्य की विशेषताएं नामक प्रकरण जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूं। जय जय कृष्ण चैनल में यह वीडियो उपलब्ध है। आइए हम जानते हैं कि संत काव्य की विशेषताएं क्या है। प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन पर संत काव्य की विशेषताएं। इन संत काव्य की विशेषताओं को हम देखेंगे और एक एक पर चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रही है संत काव्य की विशेषता। अब सबसे पहली जो विशेषता है संत काव्य की, वह है भाव प्रधान काव्य है, कला प्रधान काव्य नहीं। पहली विशेषता दोहराता हूँ, भाव प्रधान काव्य है, कला प्रधान काव्य नहीं है। संत काव्य में संत कवियों ने अपनी भावनाएं प्रकट की है, परंतु उसे कलात्मक विभिन्न अलंकारों में, विभिन्न रसांग रूपकों में, विभिन्न तरह के वैविध्य, छंद वैविध्य आदि शैलीगत विशेषताएं सहज आई है। उसके लिए सायास प्रयत्न नहीं किया है और कलात्मकता पर जोर न होकर भाव, जो उस कविता का मूल भाव है, उस पर जोर दिया गया है। अब दूसरी विशेषता पर हम चर्चा करते हैं, वह है कविता उपदेशों का साधन है, अर्थात इसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति भी है। कविताएं उपदेशों का साधन किस प्रकार से है? जो संत काव्य में कविताएं उपदेश देने के लिए काम में लाई गई है। अब किस तरह से हम उदाहरण देखें, अगर हम देखें तो कैसे उपदेश दिया गया है तो आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जाति पाति का विरोध करना चाहिए साहब, तो जाति पाति का विरोध किया गया है इसमें। जाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। इस तरह से इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। ऐसे ही जो तू बामन बम्बनी जाया, आन बाटवे क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। तो देखिए, कविता जो है उपदेश देने का साधन के रूप में यहाँ आई है। इसी तरह से अगर हम देखें तो और भी है जहाँ पर उपदेश दिया गया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। देखिए यहाँ पर भी उपदेश दिया गया है। दूसरा, जब हमने ये पढ़ा खंडन मंडन, आपने देखा होगा कि जो तू बामन बामनी जाया, तो देखो उसमें चोटी क्यों नहीं पैदा हुआ चोटी लेकर। इसी तरह से जो तू तुरक तुर्क नहीं जाया, इनका भी खंडन मंडन किया गया, इनका भी खंडन किया गया कि भीतर खतना क्यों न कराया। तो इसका अर्थ है कि इन्होंने विभिन्न धर्मों की जो बातें हैं उसका विरोध किया है, जो उनके अंदर आडंबर आए हैं उसका विरोध किया है। इस तरह से खंडन मंडन का रूप इन्होंने दिखाया है। आगे हम बात करते हैं निर्गुणोपासना पर बल। इस इन कविताओं में निर्गुण ईश्वर की बात कही गई है। बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया गया है। निर्गुणोपासना का अर्थ है सगुण ईश्वर की इन्होंने बात नहीं की है, इन्होंने निर्गुण ईश्वर की बात की है। अगर हम उदाहरण देखें तो हमें पाते हैं, देखिए आप उदाहरण के रूप में अगर हम देख सकते हैं, निर्गुणोपासना पर कैसे बल दिया। यहाँ पर ये इस वाले बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी, निर्गुणोपासना पर कैसे बल दिया गया है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ध्यान से सुनिएगा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह सिर नावे कु राम कु, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जाएगो छूट। देखिए इन्होंने साफ साफ कहा कि दशरथ सुत, जिसे लोक बखानते, कबीर का दोहा है ये। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कि जिसको दशरथ सुत लोक बखानते वो नहीं है, जिस राम अर्थात जो जिसके हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम है यहाँ पर, राम दशरथ सुत का नाम नहीं है। इसी तरह से चरणदास जी भी क्या कह रहे हैं, यह सिर नावे राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जाएगो छूट। कि हमने उस राम का नाम नहीं लिया है जो कि भौतिक है या अवतार है, हम तो उस नाम का नाम ले रहे हैं जो कि निर्गुण है,
गुणातीत है। इन्होंने गुणातीत ईश्वर की है, पर इनके गुण तो इन्होंने अभी अवश्य गाए हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञान की महत्ता। इन्होंने ज्ञान पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि ज्ञान से ही हम जो है माया को हटा सकते हैं। ज्ञान पर कैसे किया है, जैसे देखिए, कबीरा माया पापणी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़िया गयो कबीरा काटे। कबीर जी दास जी कहते हैं कि ज्ञान से ही हम इसको काट सकते हैं, माया के फंदे को। अर्थात ज्ञान की महत्ता इन्होंने बताई है। विभिन्न संत कवियों ने इस पर की। गुरु की महत्ता, अब यहाँ पर महत्व है कि सभी संत कवियों ने एक बात, जो सबसे कॉमन बात या सबसे सामान्य बात जो सब में मिलती है सब कवियों में, वह है गुरु की महत्ता। गुरु के महत्व को बहुत ही अधिक वर्णन किया गया है साहित्य में। अगर हम यूँ समझें कि संत कवियों ने गुरु को परमेश्वर के समान ही मान लिया है। सगुण भक्ति कवियों ने भी गुरु को महत्व दिया, परंतु निर्गुण संत गुरु को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कबीर दास जी का ही अगर देखें, सतगुरु साचा सूरमा सब जो भाया एक, देखत ही में मिल गया पड़ा कलेजा छेक, कबीरा पड़ा कलेजा छेक। इस दोहे को तो आप हमेशा सुनते हैं बार बार, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताय, जिन गोविंद दियो बताय। इस तरह से आपने दोहे सुने और दोहे में आपने समझा होगा कि कैसे संत काव्य में गुरु की महिमा बताई गई है। अब हम बात करते हैं जो छठा नंबर का बिंदु है इसमें, वह है अद्वैत दर्शन का प्रभाव। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अद्वैत दर्शन क्या है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं एक, जिसमें दुविधा या दोपन नहीं हो। अर्थात इसमें ईश्वर को एक ही माना है। ईश्वर एकेश्वर और सगुण और निर्गुण नहीं माना है। अद्वैत दर्शन में ईश्वर को गुणातीत बताया गया है। इसी तरह से माया को जो है मिथ्या माना गया है। अद्वैत दर्शन में शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन दिया था, इसमें कहा कि माया मिथ्या है। और तो इसमें भी अगर आप देखिए कि सत्य, बस ये है कि इन संत कवियों ने सत्य माया और मिथ्या माया दो रूप माने माया के, पर माया को मिथ्या तो इन्होंने भी माना है। तो संत काव्य में मिथ्या माया का ही अधिक चित्रण मिलता है। उनके अनुसार वह त्रिगुणात्मक है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने वश में किए हुए हैं। वह महाठगनी है। यहाँ लिखिए माया के बारे में क्या बताया गया। माया की झल जग जल्या, कनक कामिणी लागी, कहूँ दो कहीं विधि राखिए, रुई लपेटी आगी कबीरा, रुई लपेटी आगी। इस तरह से माया का वर्णन भी किया है और अद्वैत दर्शन से प्रभावित इनका काव्य माना जाता है। अब जो सातवां बिंदु हमारे सामने जो प्रस्तुत है, वह है रहस्य भावात्मक काव्य है। रहस्यवादी और भावात्मक काव्य का अर्थ क्या है। अब रहस्यवादियों का अगर हम देखें तो उसमें तीन बिंदु आते हैं। पहला भावात्मक काव्य है, अर्थात इसमें ईश्वर प्रेम की बात की गई है। दूसरा साधनात्मक काव्य, जिसमें कुंडलिनी योग आदि की बात की गई है। तो रहस्यवाद क्या है। रहस्यवाद जिस ईश्वर के बारे में हम नहीं जानते, हम जानते हैं ना ईश्वर के बारे में हम अभी नहीं जानते, ये सब रहस्य है। तो उन रहस्यों की जब हम बात करें जिसके जो वास्तव में अभी तक प्रकट नहीं हुए, ऐसी संभावनाएं, ऐसा विचार साहित्य में प्रकट करना रहस्यवाद कहलाता है। अब रहस्यवाद भी दो तरह का है, यही तो बताने जा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है। भावात्मक अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम को इन्होंने बताया कि ईश्वर ही हमारा सब कुछ है। जैसे मेरे घर आए राम भरतार, तन रति करे हूँ मन रति करे हूँ। तो इस तरह से इन्होंने प्रेम भाव का वर्णन किया है।
मेरे घर आए राम भरतार, तथा राम को किस रूप में कहा? भरतार अर्थात पति के रूप में स्वीकार किया। वापस देखिए, दुल्हन गाँवहूँ मंगलाचार, ये कबीर दास जी का दोहा है। दुल्हनी गाँवों मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। ये ईश्वर के प्रति प्रेम का निरूपण है। इसी तरह से अगर हम साधनात्मक कुंडली योग के बारे में कहें तो भी इसके अंदर वर्णन आता है कई जगह। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारा राम, जिब तर से तुम मिलन को, मन नहीं विश्राम। इस तरह से प्रेम भाव का ही ये दोहा है। कुंडलिनी योग और साधनात्मक बातें भी इसमें कही गई है। समाज सुधारक रूप, समाज सुधारक रूप जरूर ये जो कवि हैं निर्गुण काव्य धारा के संत कवि हैं, ये बहुत ही अधिक इस पर जोर दिया है, और ख़ासकर कबीर इनके अग्रणी नेता है। इन्होंने बाह्य आडंबर, जाति प्रथा और अन्य कट्टरताओं का विरोध इन्होंने किया है। देखिए, तो इस तरह से ये 8वां नंबर का जो बिंदु है, हम इस पर बात कर रहे हैं। समाज सुधारक जो इनका व्यक्तित्व है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। समाज सुधारक, बाह्य आडंबर, जाति प्रथा आदि का विरोध। समाज सुधारक रूप कैसे हैं वो देखिए आप। अगर मैं एक दो दोहे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इनकी वाणियों में जीवन की अनुभूत सत्यों की संपूर्णता है, और समाज की बुराइयों को निकाल बाहर करने के लिए समाज को ललकारते थे, फटकारते थे। कबीर अगर देखा जाए तो सबसे बड़े समाज सुधारक था। हिंदुओं की धर्म भीरुता, जाति पाति बंधन, छुआछूत, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास आदि बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, और मुसलमानों की कट्टरता और हिंसा को भी फटकारा। वो हिंदू और मुसलमानों को एक ही दृष्टि, वो कौन सी थी? इंसानियत या मानवता की दृष्टि से देख सकते हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने बात की है। कह हिंदू मोहि राम प्यारा, तुरक रहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काऊ जाना। इस तरह से इन्होंने दोनों को ही मर्म जानने की बात पर जोर दिया है, और विभिन्न समाज सुधारों की बात की है। अगर आप देखें आडंबरों के विरोध किस तरह से करते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाहन पूजे, पाहन यानी पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, अर्थात पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजूंगा। ताते यह चाकी भले, पीस खाए संसार। उससे तो अच्छा चाकी है जिससे जिससे पीस कर कुछ संसार कुछ खा पी तो सकता है। ऐसे ईश्वर यानी मूर्ति पूजा का विरोध है। देखिए इसमें आगे देखना। कांकर पाथर जोरी करी, मस्जिद लई चिनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहिरा हुआ खुदाई। उन्होंने मुस्लिम समाज की जो कुरीति है अजान देने की, और मस्जिद में जाकर पूजा पद्धति की, तो उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें जाति पाति का विरोध तो मैंने बता ही दिया। जाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, साफ साफ बताया इसमें। और भी अगर हम बात करें तो यह आता है, मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, और साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा के राय। तो इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की है, अवतारवाद का विरोध किया है। तो विभिन्न बातों को इसमें लिया गया है, और ख़ासकर समाज सुधार के दृष्टि से देखा जाए तो यह काव्य महत्वपूर्ण है। नारी निंदक रूप, इस काव्य की एक विशेष बात वह है नारी निंदक रूप। यहाँ पर देखिएगा आप, इस काव्य में नारी की निंदा की गई है। अगर कबीर का दोहा ही एक उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं इसमें। संत कवियों ने नारी को माया के रूप में देखा और उनसे दूर रहने का उपदेश दिया। उनकी दृष्टि में नारी को अगर बाधा माना है ईश्वर प्राप्ति में, सती में अनन्य और असीम प्रेम, साहस और बलिदान की भावनाएं होती है, अतः सती रूप वंदनीय है, बाकी सब रूप, कामनी रूप को इन्होंने बुरा माना है। आप कबीर का दोहा सुनिए। नारी की झाई
परे, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति, जे नित नारी के संग। इस प्रकार आज के परिवेक्ष्य में न देखकर हम कबीर दास जी के हिसाब से देखें तो इन्होंने नारी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा माना है, इसलिए नारी की निंदा की गई। परंतु ध्यान रखिए, सती रूप की प्रशंसा की गई है और कामिनी रूप की निंदा की गई है। आगे हम बात करते हैं अपरिष्कृत भाषा। भाषा जो थी इनकी परिष्कृत भाषा नहीं थी। परिष्कृत भाषा का अर्थ है जिस तरह से हिंदी मानक हिंदी भाषा हो, इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। मानक ब्रज भाषा भी नहीं थी। ब्रज भाषा के मिश्रण के साथ साथ इनमें विभिन्न पंजाबी, मारवाड़ी, राजस्थानी, बिहारी आदि भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं अपरिष्कृत भाषा थी। शांत रस प्रधान और श्रृंगार रस, या यूं कहो उलट बांसियों में अद्भुत रस की इन्होंने सृष्टि की थी। यह भी एक विशेष बात है कि शांत रस प्रधान है और श्रृंगार रस पर भी आधारित है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ। फिर देखिए, बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारा राम, जिब तरसे तुम मिलन को, मन नहीं विश्राम। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने ईश्वर की प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया है। श्रृंगार रस एक और देख लीजिए आप, विप्रलम संभाग श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। नैनन की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के, पिए को लिया रिझाए। तो वियोग श्रृंगार इसमें है। देखिए, इसमें वियोग श्रृंगार में खासकर प्रेम और विरह की मार्मिक उक्तियाँ कबीर आदि संतों में दिखती है। संयोग पक्ष में आगत पतिका का उल्लास, मिलन उत्कंठा, स्वाधीन पतिका का गर्व, अभिसारिका का साहस, झूला आदि भाव और वियोग विरह जनित संदेश प्रेषण आदि विषयों पर इस पर चर्चा की गई। और अगर आप एक दो उदाहरण और देख सकते हैं, आई न सको तुझ पे, आई न सको तुझ पे, सको न तुझे बुलाए, जीरा यूं ही लेहुगे, विरह तपाए तपाए, के बिरहन को मीचु दे, के आपा दिखलाए, के बिरहन को मीचु दे, के आपा दिखलाए, आठ प्रहर का दाजना, आठ प्रहर का दाजना, मोह से सहा न जाए। तो आप देखिए किस तरह से वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति इन्होंने की है। अब अगला जो हमारा बिंदु है वह है भजन और नाम स्मरण। इन्होंने भजन और नाम स्मरण पर, खासकर उपासना पद्धति में नाम स्मरण पर बल दिया है। नाम स्मरण आपके सामने है, देखिए, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगत की गति लखी न जाई। अर्थात निर्गुण राम की जप की, यानी कि नाम जपने की महिमा इनके काव्य में बताई गई है। ये विशेषता है। गेय मुक्तक शैली, अभी आपको मैं गाना गा के या गा कर बता रहा हूँ, तो इनकी जो शैली है, चाहे वो पद हो, चाहे साखी हो या कवित्त सवैया हो, इनको गाया जा सकता है। आप साखी को किस तरह से गा सकते हैं मैं बताया। साखी दोहे की तरह गाई जा सकती है, जैसे के बिरहन को मीचु दे, के आपा दिखलाए, आठ प्रहर का दाझना, मोह से सहा न जाय, कबीरा मोह से सहा न जाय। देखिए, गे मुक्तक शैली, यहाँ मुक्तक शैली का अर्थ है कि एक दोहा दूसरे दोहे से अलग होगा, एक पद दूसरे पद से अलग होगा। अगर हम पद शैली भी देखें जिसमें भी, उसमें भी गायन, जैसे दुल्हन गाओ मंगलाचार, तो इसको गाया जा सकता है। दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरता, दुल्हन गाओ मंगलाचार। इनको राग रागनियों में गाया जा सकता है, विभिन्न, और इसका संगीतवत हो चुके हैं। इसलिए आप इसमें यह जरूर ध्यान रखें कि ये गेय मुक्तक शैली में है। तो संत काव्य की हमने विशेषताएं पढ़ी, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो
आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। ध्यान रखिएगा, बुद्धू और बुद्धिमान दोनों ही प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।